जैसा कि आपको विदित है कि भलोजी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सब डिवीजन सलूणी के अंतर्गत भांदल पंचायत के थरोली गांव में जो एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, कत्ल किया गया है, उसके संदर्भ में आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हम जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग चंबा की ओर से, मुस्लिम समाज चंबा की ओर से इस प्रकरण की जो इतना ये हैवानियत भरा कृत्य को अंजाम दिया गया कि एक विशेष परिवार द्वारा, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा जघन्य अपराध इतिहास में चंबा के किसी भी जिले के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिला। जैसा कि आपको विदित है कि गत 13 तारीख को आदरणीय जज सिंह नेगी जी चंबा दौरे पर आए थे। बचत भवन में भी उन्होंने मीटिंग की थी। उस दौरान भी हमारा जिला चंबा का समुदाय उनसे मिला और इस जघन्य अपराध के बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया कि इसकी जो गहन छानबीन की जाए और जो परिवार इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में संलिप्त है, उसका हमारी ये एक सरकार से, प्रशासन से एक गुहार है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन किया जाए। हमने ऐसे मामले कई देखे हैं कि जब तक निर्णय होता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। हम जिस तरह से चंबा में अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आए, आदरणीय जी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि जो जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले के कहीं ना कहीं तार जो है वो संदिग्ध गतिविधियों में भी पाए जा रहे हैं। तो चंबा का अल्पसंख्यक समुदाय भी उनका पुरजोर समर्थन करता है और हम ये मांग करते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस घटना की जांच NIA और CBI से करवाई जाए। NIA जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार के अंडर ही है। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि चंबा एक शांति प्रिय जिला है और चंबा का जो एक इतिहास रहा है रियासत काल से भी 1947 की अगर आप हिस्ट्री जाने तो चंबा का जो हमारा हिंदू वर्ग है, हिंदू भाई वर्ग है, उन्होंने कुछ ऐसे परिवारों को जो है पाकिस्तान भी नहीं जाने दिया। और चंबा के इतिहास के बारे में आप जानते ही हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला में जब राज्यपाल जी आते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं, तो उस मिंजर का आगाज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर से होता है और लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर चढ़ाई जाती है, वो भी मुस्लिम समाज के मिर्जा परिवार द्वारा चढ़ाई जाती है। तो ऐसा एक इतिहास जो है वो चंबा में मुस्लिम और हिंदू परिवार का एक सांप्रदायिक स्वार्थ का रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं होती हैं इसमें जो एक व्यक्तिगत परिवार द्वारा ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, लेकिन अफसोस तब होता है जब इन घटनाओं की आड़ में जो एक राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और एक विशेष पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जाता है जो कि न्यायोचित नहीं है, जो कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक दरार डालने का कार्य करता है। ऐसा भी कुछ देखने को मिला है। जो जिस तरह के स्लोगन, जिस तरह के नारे, जिस तरह के जो लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को इसमें ठेस पहुंची है। और हम प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा हमारा कि जो इस तरह की भाईचारे को दरार डालने की जो तत्व जो है वो, चाहे वो बाहर के हों चाहे कहीं के भी हों, उनको जो है वो इंटरोगेट किया जाए, उनके खिलाफ जो सख्त कार्यवाही की जाए। हमारा मुस्लिम अल्पसंख्यक विभाग का ये नजरिया है कि जो अभी मैं आज की बात की जाए, जिस भी परिवार ने जो जिस भी संदिग्ध गतिविधि को या किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देता है, उस परिवार के खिलाफ जो मुस्लिम समाज भी हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम भी धार्मिक संगठन जैसे सामूहिक धार्मिक संगठन इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी गहन जांच और दोषियों को जो है वो उचित सजा मिले। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो करेगा वो भुगतेगा जी। कुछ एक इंसिडेंट्स
आपके जहन में बात करना चाहूँगा, इससे पूर्व भी हुई, चाहे वो कहीं भी बैकवर्ड एरिया की बात हो, लेकिन उस समय भी हमने उस समाज में सुधार लाने की प्रक्रिया को जारी रखा। चाहे वो फ्राइडे प्रेयर की बात हो, चाहे जहाँ पे भी हमारा समुदाय कई ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनकी वजह से एक सभ्य समाज को बैकफुट पे आना पड़ता है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि मुस्लिम समाज को, जो सभ्य समाज के जो लोग हैं, वो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो भरसक प्रयत्न करेगा। और मैं प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ सलूनी सब डिवीज़न के जो पंचायतें हैं हमारी, चाहे किहार की पंचायत है, चाहे भांदल की पंचायत है, चाहे संगड़ी की पंचायत है, चाहे उस एरिया के लोगों का मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि इस इतनी दिल को भड़काने वाले इस जघन्य अपराध में भी उन्होंने संयम बनाए रखा, एक अपना भाईचारा कायम रखा। मैं इसके लिए उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से उनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने प्रशासन को भी स्ट्रिक्टली आदेश दिए और अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी हम संतुष्ट हैं कि जो अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनको जो है वो 11 लोगों को हिरासत में लिया और आगे भी तफ्तीश जारी है। तो आपका आज प्रेस वार्ता का यही मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा जो है, मैं चंबा की जनता से निवेदन करूंगा कि भाईचारा जो है कायम रहे, और एक व्यक्ति विशेष परिवार द्वारा इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। हम सब लोग इसका एक बार पुनः गहन निंदा करते हैं, और सरकार से, प्रशासन से यही अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उनको जो है सजा दी जाए। मैं तो चाहूँगा कि फांसी की सजा दी जाए ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को। क्या पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा या उसकी आर्थिक सहायता करने का मादा रखता है इस मामले में? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत गरीब परिवार है, दलित समुदाय से संबंधित छोटे भाई मनोहर को जो मौत के घाट उतारा गया है। अभी धारा 144 लागू है, और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जरूर उस परिवार को सांत्वना देने जाएंगे। जितना संभव हो सकेगा हमारे से हम सहायता भी करेंगे। सर, ये जो प्रेस वार्ता है ये इतनी लेट क्यों? प्रेस वार्ता देखिए, हमारे से पूर्व हमारा तो एक माइनॉरिटी बीइंग है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि आदरणीय हमारे जो मंत्री है कांग्रेस विभाग के, आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, उनको भी आपने देखा होगा प्रेस वार्ता उन्होंने की है। तो इस जो जघन्य अपराध हुआ है उनकी उन्होंने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस सक्रियता से इस मामले पर नज़र बनाई हुई है, और प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को उन्होंने हिदायत दी हुई है, और काम जो है सरकार अपनी जगह कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि हमने भी एक अपनी ओर से इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए एक मेमोरेंडम डीसी साहब के माध्यम से जो है वो देना था। डीसी और एसपी साहब जो है घटनास्थल में बिजी थे, तो आज ही वो आए हैं, और आज देख ही रहे हैं कि हर संगठन की ओर से, हर पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के खिलाफ जो है वो देने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की जा रही। इसी कड़ी में आज हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अन्य संगठनों की तरफ से ये भी बात उठाई गई कि मदरसों में या बाहरी राज्यों से जो समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं, वो यहाँ के आके लोगों की मानसिकता उनसे खेलते हैं, उन पर रोक लगे। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक बोर्ड क्या निर्णय? देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर प्रेस वार्ता में भी पूछा जाता है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो रिलीजियस कल्चर है, रिलीजियस जो हमारा बुक्स वगैरह हैं, जिस तरह से अरबी और उर्दू में है, और मदरसों की जहाँ तक बात की जाए, हमने पूर्व कांग्रेस सरकार में भी हमने बात की थी कि जब हमारे जिन भी स्कूलों में हमारे बच्चों की संख्या प्राइमरी स्कूलों में 10 या 15 या 20 हैं, वहाँ पे अगर सरकार द्वारा उर्दू टीचर की व्यवस्था की जाती है तो मदरसों के ऑटोमेटिकली मदरसों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसा सरकार ने, पूर्व राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में ऐसा हुआ भी, और 34 स्कूलों में जो है वो इस विषय को पढ़ाने के लिए जो टीचर वितरित की गए, लेकिन वो 9वीं 10वीं में जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है। हम चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए संस्कृत जितना हमारा कल्चर है, हिंदू कल्चर का, उसका भी हम जब उद्घाटन करते हैं या कोई जामनी करते हैं, कोई शादी करते हैं, तो भी संस्कृत में पढ़ा जाता है। तो इसके लिए ज्ञान के लिए जो है उर्दू, अरबी, संस्कृत की भाषा जरूरी है। मैं तो ये चाहूँगा कि प्राइमरी से ही संस्कृत हो चाहे उर्दू है, इसकी जो है वो शिक्षा का जो है वो प्रावधान होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बाहर के लोगों की बात की, देखिए सेंटर में
केंद्र की सरकार है, गृह मंत्रालय जो है वो आदरणीय हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय मंत्री अमित शाह जी के पास है, और जहाँ पर जमातों का ताल्लुक है, जमातें भी आती हैं। तो जो कोरोना काल में जो एक पर्दाफाश हुआ था उसके बारे में भी गहन इंटेरोगेशन हुई है, और जो जमात के जो जमात के मरकज़ से जो है एक टीम को बुलाया गया था, उनकी भी वो बातचीत हुई गृह मंत्रालय से लगभग 2.25 घंटे तक, जो मुझे नॉलेज है उसके बारे में सारी की सारी जो है वो क्लैरिफिकेशन हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो एक धार्मिक संगठन में लोग भाग लेने आते हैं, जब इसके बारे में क्लियरेंस हुई तो उनको भी अपने अपने देशों में जाने की इजाज़त मिली। जहाँ तक हमारे चंबा की बात है, चंबा निस्संदेह हमारा कश्मीर की बाउंड्री के साथ लगता है, जम्मू की बाउंड्री के साथ लगता है। कहीं कभी भी इस तरह के जो चाहे जमात के लोग हैं, चाहे धार्मिक संगठन के लोग हैं, आते हैं तो सबसे पहले जो है उनकी इंटेरोगेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से की जाती है। उनके आई कार्ड, उनकी जो कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं, पुलिस में उनकी इतला होती है। और अगर उनमें कोई संदिग्ध या इस तरह का तो बात आज तक सामने आई नहीं है, पाया जाता है, तो हम कड़े शब्दों में सरकार के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, कड़े शब्दों में जो निंदा करते हैं। कोई भी चाहे किसी भी समुदाय का आदमी हो, देशद्रोह की बात आएगी तो उसे किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हारमोनी की बात यहाँ पर हो रही है, और रियासत काल की भी आप बात करें कि तब से लेकर अब तक जो है वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में यहाँ पर काफ़ी आपसी सौहार्द है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ जो दल है वो जैसे राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं NIA और इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये वाला स्टेप आउट जो आप लोगों को करना चाहिए था, इनिशिएट लेना चाहिए था, ताकि लगता कि हाँ यार अच्छी पहल जो है वो आपकी ओर से की गई है ऐसा, या आप उनके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि जो ये राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और जो मांगे कर रहे हैं वो होनी चाहिए? सर, जो जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मैंने ज्ञापन दिया था 13 तारीख को, और मैंने भी सभी के साथ मशवरा करके दिया था, उसने NIA की नहीं CBI की जांच के बारे में हमने बात की थी। हालांकि CBI और NIA केंद्र सरकार के अंडर है सर, तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारा अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, आए आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ये बात कही है कि NIA की और CBI के माध्यम से जो है बात इसकी जो छानबीन होनी चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सिंह सुप्पू जी ने भी ये मान को सराहा है, उनकी मांग को सराहा है कि अगर वो लिखित रूप में देते हैं तो निस्संदेह हम केंद्र सरकार के ये एजेंसीज हैं तो मांग करवाएंगे सर हम। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सर, अभी भी वो हिरासत में है, मामले की पुष्टि होगी, जाँच होगी, तो NIA CBI की भी जाँच हम जो अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हर दल के साथ कंधा से कंधा मिला कर खड़े हैं कि इस ऐसे जघन्य अपराध, देशद्रोही एक्टिविटियों को जो अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो सख्त और घोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मुख्यमंत्री का भी बयान आया है जो मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा है कि भाई सभी आरोपी जो है वो जेल के इलाकों में पहुँच चुके हैं, फिर भी आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर भी आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय उचित है? क्या करेंगे आप उनकी बात का समर्थन करते हैं? जी देखिए, मामले की जांच में कुछ और बिंदु भी निकल के आ रहे हैं। 11 आरोपियों को तो जेल की सलाखों में भेज दिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान से हम सहमत हैं। जांच के बाद ही पर्दाफाश होगा कि जिस व्यक्ति के परिवार ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं उसके तार जो साक्ष्य तो पता नहीं जो बातें सुनी जा रही हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या कहीं ऐसे लोगों के साथ संबंध हो, या कहीं उसके अकाउंट, जैसा आपने सुना कि कहाँ से पैसा भी उसके अकाउंट में है और उसने इंक्रोचमेंट्स भी करके रखी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो हमने ये बातें लाई हैं, और डे बाई डे और भी जो बातें आती हैं उसके बारे में ज्ञापन के माध्यम से जो चाहते हैं सर हमारे लोग, जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ इस जघन्य अपराध को घटना हुई है, भांदल पंचायत का जहाँ पे किहार थाना है, वहाँ पे भी हमारे लोग मिलके, चाहे वो संगड़ी के थे, चाहे जलाड़ी के थे, चाहे किहार के थे, चाहे किसी भी एरिया के थे, कंधे से कंधा मिलाकर थाने का धरने पे बैठे थे, थाने का घेराव कर रहे थे। लेकिन अफसोस तब होता है जब कुछ एक जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे तत्वों द्वारा क्या हमारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ क्या टिप्पणियां की गई, आपको नॉलेज होगा। ऐसी बात करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके साथ, उन संगठनों के साथ बैठ के एक बैठक की जाए ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके? जी, अभी अंजुमन इस्लामिया समिति के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इसरार अली शाह जी और मैं भी 2-3 पहले हम जो है वो ASP साहब और ADM साहब से मिले हैं, क्योंकि SP साहब और DC साहब तो उस एरिया में थे। हमारी लगभग आधा पौना घंटा इस विषय पे चर्चा हुई है। एक जो अच्छे समाज सुधारक हैं, रेवोल्यूशन लाना चाह रहते हैं, कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, इस
रिगार्डिंग जो है सभी धार्मिक संगठनों के बारे में जो है एक पीस कमेटी का पुनर्गठन करके जो है इस पे उन्होंने बतलाया, हमने से भी जानकारी ली है। बहुत जल्द जो है सभी संगठनों के साथ मिलकर हम इस विषय पे जो है वो काम करेंगे।